सर्दी के मौसम में गोभी के पकौड़ों का अपना ही मज़ा है। बेसन वाले आलू के फ्राइज़ क्रिस्पी मज़ेदार, सबके फेवरेट। चाय के साथ ये लजीज पकौड़े और फ्राइज़ बस दिल को भा जाएंगे। बारिश का मौसम हो और सामने गरम गरम पकौड़े हों, वाह, मसालेदार जायका, क्रंची मज़ा और खुशबू ऐसी जो सबको खींच ले। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर देखें, गोभी की कटिंग मैंने कर ली है और जो उसके छोटे छोटे फूल होते हैं उनको भी दरमियान से कट कर लेना है। वो हमने फूल बड़े नहीं रहने देने। अगर इसी तरह हम इनके पकोड़े बनाएंगे वो तो बीच में कच्चे रह जाएंगे। इस तरह हमने कतलों की शक्ल में उनकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हम आलूओं की कटिंग करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम 5 या 6 मिनट होते हैं हमें भी दे दिया करें रेसिपी को फुल वॉच करके। इससे हमारा हौसला बढ़ जाता है। और यहाँ पर लेंगे एक बोल में मैंने 1 कप बेसन को मैंने छान लिया था और हाफ टी स्पून शामिल करेंगे नमक, हाफ टी स्पून ही शामिल करेंगे कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पर मैंने लिया हाफ टी स्पून खुशक धनिया, उसको मसल कर शामिल करेंगे। और कुछ थोड़ा सा मैंने शामिल किया सब्ज़ हरा प्याज कटा हुआ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा। और 3 से 4 अदर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। और फ्लेवर के लिए इसमें शामिल करूँगी मैं चिकन पाउडर अगर आप नहीं शामिल करना थे तो कोई नहीं, फ्लेवर वैसे ही मज़े के बनेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी शामिल करके हमने इसको मिक्स कर लेना है। हमने ना ज़्यादा इसको पतला रखना है, ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। और अब शामिल कर देते हैं इसमें एक अंडा मैंने फेंट लिया था। इसको अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। गोभी के पकोड़े तो आपने बहुत से बनाए होंगे, हो सकता है ये वाला तरीका आपने कभी नहीं अपनाया होगा। इस रेसिपी को देखकर आपने एक बार बना लिए तो आपका दिल बार बार बनाने को करेगा। ये इतने ज़बरदस्त, इतने क्रंची, इतने मज़े के बनते हैं। और साथ ही शामिल कर दें इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब लेते हैं बोल में हमने शामिल कर देनी है गोभी। पहले हम गोभी के बनाएंगे। अच्छा, गोभी को पहले नमक और मिर्च लगाकर भी रखा जा सकता है, लेकिन वो उस सूरत में जब हम बेसन में अंडा नहीं शामिल करते। अब जो हमने अंडा शामिल किया उससे जो बेसन है वो उतरेगा नहीं, वो गोभी के साथ ही नमक मिर्च जो अच्छे से वो रच जाएगा। और वो उस सूरत में लगाया जाता है जब गोभी के बड़े बड़े फूल हों, तब वो उनको नमक और मिर्च लगाया जाता है। ये मैंने कतलों की शक्ल में इनको कटिंग की है गोभी की, तो इसलिए इसमें नमक और मिर्च लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। गोभी तो बेइंतहा आती है। पकाने के साथ साथ इसके पकोड़े भी शाम की चाय के साथ बहुत ही लजीज लगते हैं। और मीडियम लो फ्लेम पर ही हमने इसको पकाना है। हमने तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना ये बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और बहुत जल्द हम जब उतारेंगे तो ये नरम हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं रहेंगे। और 5 मिनट हमने इनको फ्राई करना है। ये दोनों साइडों से कलर आ चुका है। जब देखें लगे कि खूबसूरत सा कलर आ चुका है तो हमने इनको निकाल लेना। इसके बाद जो बाकी मिक्सचर बचा था हमने उसमें आलू के फ्राइज़ बनाने के लिए वो शामिल कर देने हैं। उसी वक्त हमने शामिल करके डालने हैं। अगर हम पहले शामिल कर देते इसमें तो वो पानी छोड़ देते। अगेन हम वही स्टेप करेंगे। इनको भी हम मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ये आलू के फ्राइज़ इतने ज़बरदस्त, इतने क्रंची, इतने मज़े के बनते हैं। और ये वीडियो तो आपके रमज़ान में बहुत ही काम आने वाली है। इसी तरीके से सारे मसाले लगाकर आप इसको हाफ फ्राई करके 1-2 दिन के लिए भी रख सकती हैं, 1 दिन के लिए भी रख सकती हैं। आप फ़ौरन निकाल कर इनको फ्राई कर लें, फिर भी बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं, बहुत मज़े के बनती हैं और टाइम भी बच जाता है। और ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत, कितने गोल्डन, कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये फ्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। तो ये थे आज के ख़ास गोभी के पकौड़े और बेसन वाले आलू के फ्राइज़। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। घर पर बनाइए और अपने प्यारों के साथ मज़े लीजिए। गरम गरम पकौड़ों और क्रिस्पी फ्राइज़ का जायका कभी भूल नहीं पाएंगे। ख़ास तौर पर बारिश और सर्दियों में तो ये रेसिपी लाजवाब लगती है। अगली वीडियो में आपके लिए और भी मज़ेदार तरकीब लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे भी याद रखिए और प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।